हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, फिर एक बार इस पवित्र दिन में, विजय दिन में प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। क्यों ना हम आंखों को बंद करके दुआ करें, हम प्रभु यीशु को ऊंचा करें जिसने अब तक तुमको, हमको, सबको संभाला है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हे अब्बा पिता धन्यवाद। यीशु तेरी दया करुणा के लिए धन्यवाद, तेरी दया और कृपा के लिए जो हमें अब तक चलाते आई है प्रभु। सारी महिमा और आदर, गौरव, प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं। हम सब मिलकर प्रभु नासरी यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं और दुआ करते हैं, आज की सभा को आशीषमय कर प्रभु। शुरुआत से अंत तक पवित्र आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम स्वीकारते हैं प्रभु। वचनों के द्वारा तू बातें कर, तेरा वचन सजीव और सक्रिय है प्रभु। तेरे दास के द्वारा बातें कर और उन शब्द, उस वचन के द्वारा आज लोगों में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवनों में परिवर्तन और आशीष आए प्रभु। एक ब्रेक थ्रू को हम देखने जा रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस आराधना और सारे वचन के विरोध और सभा, कलीसिया, विशेष जितने परिवार और जितने लोग प्रभु हमें देख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनके विरोध में कार्य करने वाली दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को, सारी गड़बड़ी और सारे शैतानी अशुद्धता को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं, निकल जा। यीशु के सामर्थी नाम से हम तुझे धमकाते हैं और पवित्र आत्मा की आजादी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, मामूली मौजूदगी को हर एक परिवार में, व्यक्तिगत जीवनों में हम घोषित करते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं हमारी दुआ सुनने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना कर रहे हैं जो हमें उद्धार दे रहा है, चंगाई दे रहा है, वो सामर्थी है उद्धार देने में, छुटकारा देने में। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। Hallelujah,
आज भी हमारे गुनाहों को, पापों को धो रहा है। उस लहू के लिए धन्यवाद, जो लहू पवित्र है, जो लहू निष्कलंक है, जिस लहू में सामर्थ्य है कैंसर की जड़ को मिटाने की, जिस लहू में सामर्थ्य है बदरूहों को भगाने की, जिस लहू में सामर्थ्य है सारे रोगों को और महामारियों को मिटाने की, वो लहू आपके बदन और जहन में आज काम कर रहा है। वो पाक लहू जो यीशु मसीह ने तुम्हारे मेरे लिए बहाया है, उस पाक लहू के द्वारा ही आज हम उस महापवित्र स्थान में जा रहे हैं। हम पिता से मिल चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। हम पिता से मिलने जा रहे हैं, हम उसकी हुजूरी में जा रहे हैं, हम उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं। यस, आमीन, आमीन। Oh, we worship. Let's enter the holy of holies.
place. We are in His place to seek His presence. What a beautiful Jesus. Thank you, Lord. सारी महिमा तुझे प्रभु, सारा आदर तुझे, तू भाई योग्य है प्रभु, तू अद्भुत है, सब कुछ तेरा है प्रभु। आदर, महिमा, प्रशंसा में बड़ाई, राज, पराक्रम, प्रभुता, अधिकार, सब कुछ तेरा है ईश्वर। हम अपने आप को समर्पण करते हैं और सारी आराधना की भेंट पिता यीशु के सामर्थी नाम से आपको देते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। इस अद्भुत सी गवाही को सुनकर आप ज़रूर आशीषित होंगे। ये गवाही सिस्टर मर्लिन सोन्स की है और वह कहती है, मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे चंगा किया। वे बहुत बीमार थी, उन्हें बुखार, सर दर्द और दस्त हो रहे थे और उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी। और जब वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जो मेडिसिन लिया, उस ट्रीटमेंट के कारण उनके बॉडी पर रिएक्शन हुआ और उनका आधा शरीर ठंडा पड़ गया और वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कोविड-19 का भी टेस्ट करवाया और प्रेयर करने के लिए पास्टर जी को कॉल किया और प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा उनके सारे रिपोर्ट नेगेटिव आए। और जब वो साक्षी देने के लिए जब वो वीडियो बना रही थी तो उन्हें फिर से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगे। और जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल उन्हें एडमिशन नहीं दे रहा था क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 83 पर आ गया था और साथ ही उन्हें बुखार और निमोनिया के भी प्रॉब्लम होने लगे। फिर से एक बार उन्होंने पास्टर जी को कॉल किया और प्रार्थना करवाई और जो ऑक्सीजन उनका 83 पर गिर गया था वो प्रार्थना के द्वारा 97 पर आ गया और उनका पूरा शरीर नॉर्मल हो गया, उनका बुखार चला गया और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। इसीलिए वो सारी महिमा परमेश्वर को देती है जो यहोवा राफा बनकर उनके जीवन में कार्य किया। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी स्तुति हो, उसका महिमा हो। And I thank the Lord, I give Him glory, praise and honor. दोस्तों, परमेश्वर ने हमें और एक हफ्ता दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Friends, the Lord has blessed us with another week. Let us thank the Lord for that. 2020 हमारे लिए काफी तेजी से गुजर गया है। 2020 has passed away so fast. देखिए ना, अगस्त महीना भी अभी एकदम बस 5-6 दिन रह गए, ये निकल जाएगा। And this month of August, as if it had just begun, but it is almost over. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, इन 8 महीनों के लिए परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। उसने हमें संभाल के रखा, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है उसने। But thanks be to God for this past 8 months. The Lord has kept us, He has kept us safe and He has provided for us. उसकी आशीषों के लिए, उसके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Let us thank the Lord for His blessings. Let us thank the Lord for His word. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देता हूँ प्रभु जी। Heavenly great God, I give you glory, praise and honor. ये सुंदर आराधना के बाद हम तेरे वचनों पे मनन कर रहे हैं And after this worship, we are meditating on your word. सुंदर गवाहियों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं We प्रभु। thank you for this beautiful तो testimony. लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है Thank परमेश्वर। you that you are working in your people's life. परमेश्वर धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। Lord, we thank you, we give तो you अपने लोगों glory. की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। Lord, you are a God who remembers आँख His की people. पुतली के जैसे संभालता है A परमेश्वर। God who takes care of us like an apple of His eye. कई बार हम तुझे समझने में असमर्थ हैं परमेश्वर, Many times we fail to understand you. क्योंकि हमारे समझ क्योंकि प्रभु तेरी गति, हमारी सोच और
तेरे सोच में जमीन आसमान का फर्क है Because परमेश्वर। as the heavens are higher from this earth, so are your thoughts and your ways higher than our ways and our thoughts. तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, Lord, we thank you for your grace. तेरे लहू के लिए हम धन्यवाद देते We हैं thank you यीशु। for your blood. धन्यवाद हम हर एक बात के लिए करते We हैं। thank you for everything, O इस Lord. वक्त तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है। Lord, your servant opens his mouth before you. पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ। Holy Spirit, I इस जीप welcome इस you. मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। Send forth the anointing over this mouth and आज this भी तेरे tongue. वचनों के द्वारा हमें उभार, हमें आशीष दे प्रभु। And Lord, today also uplift us by your word and bless us. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all the glory, मुख praise तेरे and दास का honor. और शब्द तेरे हों। Let the mouth be mine, but the सौरभ words be जो मेरा from you. आत्मिक बेटा उसे आशीष में कर Bless my प्रभु। spiritual son, Saurabh, अभिषेक कर and परमेश्वर। anoint him. सिस्टर देविका के लिए धन्यवाद जो हमें परमेश्वर वचनों में पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते And हैं। Lord, I thank you for Sister Devika who is helping us to read the scriptures. सारे मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवाद देता Lord, I हूँ। thank you for our media team. सब पे तेरी आशीष बनी रहे Send प्रभु। forth your blessings over प्रभु everyone. इसमें इस मीटिंग के विरुद्ध काम करने वाली सारे अंधकार के सामर्थ्य को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ। Lord, every powers of darkness working against this meeting, I bind it right पिता now in आज the इस name सुबह of में जितने लोग Jesus. हमें टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सबको तो आशीष में कर प्रभु। And Father, I pray all those people who are watching us via TV screens or तेरे their ताजे cell अभिषेक से phone, उन्हें bless भर दे them, O परमेश्वर। Lord, and fill them with a new उनकी anointing. सारी आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु। And Lord, meet all their needs, उनके O हर एक Lord. कमी घटियों को पूरा कर परमेश्वर। And Lord, fulfill और all आज their का दिन ये needs. वचन सुनने के बाद परमेश्वर उनके लिए एक आशीष का और मग्न का हो और धन्यवाद देने का हो। And Lord, as they listen to your word today morning, bless them and let this day be a day of सारी rejoicing and महिमा being गौरव glad आदर in you. पिता हम आपको देते I हैं। give you all the glory, praise and honor, प्रातः Father. यीशु के नाम In में the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आइए दोस्तों परमेश्वर के वचन में हम लोग चलते हैं। Friends, now let us get into the और word मैं of चाहता God. हूँ थोड़े समय के लिए अपने कामों को दूर रख दीजिए। आइए थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचनों में बिताएं। And I want you to keep all your works aside and let us be undisturbed while we are listening to the word of और मैं God. देख रहा हूँ इन दिनों के अंदर 9 बजे से पहले ही लोग तैयार होते हैं। And in these days, I am observing that all the viewers are ready for the broadcast before जो it's लोग 9 वचनों से o'clock. आशीष पा रहे हैं वो आमीन कह रहे हैं, हालेलुया कह रहे हैं, प्रतिसाद दे रहे हैं और ये होना भी चाहिए। And you are responding to the word as you are getting blessed. You are typing amen. And in the comment section, we thank you for that. May the Lord be praised. मेरा कहने का मतलब यही है यदि वचन आपको छू रहा है तो आप परमेश्वर की महिमा खींचिए। And the motive behind this is because if the word of God is touching you, then you should comment and you should let us know that you are blessed. परमेश्वर की स्तुति खींचिए। And praise God for that. अब हमारे पास ये मोबाइल एक ऐसा एक मार्ग और जरिया परमेश्वर ने हमें दिया जिसके द्वारा हम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन कह सकते हैं। Your devices or your cell phone is a medium through which you can communicate with जब हम us. चर्च में होते हैं तो जब हम चर्च के अंदर आमीन हालेलुया कहते हैं। Because when we are seated in a church, we praise God, we respond during the word. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचनों में। So now let us get into the word of मैं God. आज वापस दानियल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Once again, I would like to teach you about Daniel's खास life. करके दानियल के 10वें अध्याय से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। Especially some teachings from the book of Daniel chapter 10. दानियल का जीवन आपके मेरे लिए एक बड़ा एक उदाहरण और एक आशीष का कारण होगा। Daniel's life will surely be a blessing and an example for us. दानियल कोई स्वर्ग से नहीं आया, आपके मेरे समान उसने पृथ्वी पर जन्म लिया है। आपके मेरे समान सुख दोगी वो एक इंसान था। Now Daniel is not a special person who fell down from heaven. He was a normal human being like you and I are, and he was also going through pain and sorrow, and he also had his लेकिन happy परमेश्वर के moments. साथ उसने इतना सुंदर संबंध बनाया कि परमेश्वर ने तमाम आशीष, मैं कहूँगा पूरे स्वर्ग को उसके ऊपर खोल दिया है, अभिषेक को खोल दिया है, रहस्यों को खोल दिया है, आशीषों को उसके ऊपर खोल दिया है। But thanks be to God for Daniel too, because he spent so much time with the Lord revealed to him mysteries and secrets प्रभु and के लोगों इन blessings. दिनों में जितना आप प्रभु के साथ बैठोगे प्रभु आपके साथ उतना बात करेगा। People of God, the more you sit in the presence of the Lord in this end times, the more the Lord would speak मेरा with you. परमेश्वर जीवित है, वो बात करना चाहता है। Because my God is alive and he wants to speak with you. आप
और मैं जीवित लोग हैं, इसलिए जीवित परमेश्वर की जब आराधना उसके साथ बैठते हैं वो हमें कुछ बताना चाहता है। You know, you and I are living, and our God is also living God, and so when you are in His presence, He wants to और communicate with you. परमेश्वर अपने प्रिय लोग जो उसके साथ अधिक गहराई से जो उसके साथ संबंध रखते हैं या बैठते उठते हैं, उन पे आने वाले बातों को प्रकट किए सिवा इस संसार में कुछ नहीं करता है। And God would surely do nothing in this world without revealing it to His people who are in fellowship with Him. दानियल के समान आप एक दानियल, नए नियम के दानियल बन सकते हैं। And like the Old Testament Daniel, you can be the New Testament Daniel today. दानियल को हम देखें, उसने अपनी जवानी को बचा कर रखा, उसने पवित्रता के अंदर रखा। If you look at Daniel's beginning, you find that at a young age, he kept his life holy and preserved for the उसने Lord. पूरा जीवन अपना परमेश्वर को दे दिया। And he committed his whole life into the hands of God. जैसे पौलुस कहता है फिलिप्पी 1:21 में, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो। And as Paul writes that for me to live is Christ and death is a gain. आपका मेरा दर्शन, आपका मेरा जीवन और आपका मेरा निर्णय यही हो कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो। This should be your and my vision, and this should be our mission for our life, that for me to live is Christ and death is a gain. दानियल अपने जीवन में इतना व्यस्त होने के कारण, इतने उसके ऊपर जिम्मेवारी होने के बावजूद भी उसने अपने परमेश्वर के साथ के संबंध को कभी टूटने नहीं दिया है, अलग होने नहीं दिया है। बराबर निरंतर वो परिस्थितियों के अंदर में अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था। Even though Daniel had to face various challenges and he had a huge responsibility over his shoulders, but still he did not miss his time of fellowship with the Lord. He continually followed his rule to be in fellowship with the Lord and prayed 3 times a दानियल day. हमें बताना चाहता है, जीवन के अंदर सुख और दुख आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, तकलीफ आएंगी, घटनाएं आएंगी, लेकिन हमारे परमेश्वर के साथ हमें छिपके रहना है, उसके साथ हमारे संबंध को बनाए रखना है। Daniel wants to teach us this one thing, that in our life there would be trials and troubles and persecution, but in those things too we should cling on to our God and be faithful to Him. दानियल ने अपना पूरा जीवन अगर हम देखें तो उपवास और प्रार्थना के अंदर बिताया है। If you see Daniel's life, you would realize that he spent whole his life into fasting and prayer. इसलिए परमेश्वर ने उसे जबरदस्त रीति से उस मिस्र के अंदर उसे इस्तेमाल किया है। And therefore God used him mightily in Babylon. हे जवानों, हे बूढ़ों, मैं कहना चाहूंगा जो भी एज के आप लोग हैं, जितने जैसे भी हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ इस प्रकार अपने संबंध को बनाएंगे, परमेश्वर आपको रहस्यों के साथ रहस्यों को खोलेगा और आपको आशीष में करेगा। Young man, young woman, and all those people who are elderly, if you're watching me right now, then I want to urge you and I want to challenge you. If you give your life to the Lord Jesus Christ, He would truly use you खास करके मैं mightily. जवानों से कहना चाहता हूँ। Especially I want to address the सबोपदेश youths. 12 में लिखा है, 1 के अंदर लिखा है, जवान तेरी जवानी में निर्माण करता को स्मरण कर। Ecclesiastes chapter 12 verse 1 says, young man, remember your creator in your क्या आप youth. लोग जब परमेश्वर को याद कर रहे हैं क्या? Young people, do you remember क्या your God परमेश्वर every के day? लिए आपके पास वक्त है क्या? Do you have time for your God? जितना समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं वो उतना समय आपके लिए कम है। The more you spend time in the Lord, you would find that it is still not enough. मैं बाइबल के अंदर बताना चाहता हूं I आपको। want to tell you from the मूसा ने Bible. अपना जीवन दिया, उसे इस्तेमाल किया, 80 साल उसके बर्बाद हो गए, केवल 40 साल ही उसको परमेश्वर के महिमा करने का मौका मिला। Moses dedicated his life to the Lord in a later part of his life. 80 years of his life was lost, but in the last 40 years, the Lord सोचिए, used him कल्पना mightily. कीजिए अगर पूरे उसके 120 साल परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता तो क्या सेवा होती, क्या कमाल होता और क्या दर्शन होता और क्या सेवा होती और क्या प्रकाशन उसके पास से हमारे लिए आते। Can you imagine for a moment if Moses would have surrendered his life to the Lord in the beginning, the Lord would have used his life of 120 years. His great ministry would have been greater and a greater revelation of the word. जवानों, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। Young people, God is waiting वो for आपको you. आपका अपना एक पवित्र पात्र बनाना चाहता है। God wants to make you His own holy अपना vessel. पवित्र आत्मा आप में डालना चाहता है। God wants to pour out His Holy Spirit in you. दानियल के समान उससे बढ़कर आपको इस्तेमाल करना चाहता And है। God wants to use you far greater than Daniel. लेकिन आज हम कहाँ हैं? But where are we standing आज today? हम कहाँ हैं? Where are we? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं क्या? Are we with God? क्या हमारा उठना बैठना परमेश्वर के साथ है Are we क्या? living our life with God? नहीं, आज हम लोग बहुत दूर हैं परमेश्वर से। The sad answer is
know we are far away from प्रभु God. का आने का समय बहुत निकट है। People of God, the coming आप of कब the Lord is at इस्तेमाल होंगे, hand. कब इस्तेमाल होंगे? When will you be used by God? आज भी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। God is still waiting for you. परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। God never discriminates. अगर आप अपना जीवन उसे समर्पित करेंगे, If you dedicate your life to the Lord दानियल today, से बढ़कर आपको इस्तेमाल करेगा। He is a God who would use you mightily than दानियल के Daniel. लिए एक दर्शन था, दानियल के लिए एक काम था, आपके लिए एक काम है, आपके लिए एक दर्शन है और आपके लिए एक अभिषेक रखा है। Daniel had a vision, Daniel had a mission. In the similar manner, you will get a vision, you will have a mission, and you will be anointed for that mission. आपको कैसे बनाना है वो जानता है। God knows very well how to make you in that process. आइए सुबह में परमेश्वर आप सबको बुला रहा है। Today morning, God is calling अगर you. आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, अपने दिल को कठोर न करना और आप जहां पे भी अपना समर्पण कीजिए। If you are hearing the voice of the Holy Spirit, if you are listening to His voice right now, do not harden your heart. Wherever you are, surrender right now. आइए चलते हैं 10वें अध्याय के अंदर हम लोग चलेंगे। Let us read in Daniel chapter अगर 10. दानियल का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, महिमा से भरा हुआ यह अध्याय है। Daniel chapter 10 is a glorious chapter. इसके अंदर बहुत सारी गहराइयां छुपी हुई हैं And there are many depths hidden in it. और बहुत सारी महिमा की बातें परमेश्वर ने बहुत सारे प्रकाशनों को परमेश्वर ने दानियल के ऊपर प्रकट किए And there are हैं। many glorious truths and many glorious revelations the Lord is giving to Daniel. क्यों ना हो ऐसा, बताइए। मैं And आपको why बताना shouldn't it चाहता हूं। be? क्योंकि दानियल उपवास और प्रार्थना के अंदर बैठा है परमेश्वर के Because पास। Daniel was seeking the Lord in fasting and prayer. जब कोई लंबे समय की उपवास और प्रार्थना करते हैं तो कुछ नया प्रकाशन आपके मेरे लिए आता है। You know, when a person is fasting and praying for a long duration, he receives a new मैं revelation from धन्यवाद देता हूं God. दानियल के लिए जिसने 70 सप्ताहों को समझने के लिए उपवास प्रार्थना में समय बिताया और 70 सप्ताह क्या है उसका रहस्य परमेश्वर ने उसके द्वारा खोला है। And I thank the Lord for Daniel because he surrendered his life to the Lord in fasting and prayer for revealing the 70 days mystery. आज परमेश्वर प्रकाशनों को लाना चाहता है, And God wants to give you a revelation. लेकिन उसके साथ बैठने वाले लोग नहीं हैं। But there are no people who sit in His presence. यस, उसके साथ बैठने वाले लोग नहीं हैं। There are no people who sit in His presence. परमेश्वर आपको आशीषों से भरना चाहता है, God wants you to be filled with His खास blessings. करके जवानों को बुलाना चाहता है, Especially God is calling the youth अपने this प्रकाशनों morning. से भरना चाहता है, He wants the youth to be filled अपने by His दर्शन revelation. देना चाहता है। He wants to give them a vision. परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। And God is waiting for अगर आप you. परमेश्वर के साथ बैठेंगे, If you sit in the मैं presence of the कहूंगा आप Lord, जिस कलीसिया के अंदर है वहां पर कमाल के प्रकाशनों को आप लेके आएंगे, दुनिया के लिए कमाल के प्रकाशन को लेके आएंगे, टूटे हुए लोगों को के लिए आप कमाल के प्रकाशन को लेके आएंगे। हालेलुया, एक जबरदस्त रीति से परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। I want to tell you, if you sit in the presence of the Lord would give you a mighty revelation for your generation, a mighty revelation for your nation, a mighty revelation for the people who are around इस you, and they 10वें shall be अध्याय blessed. के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तेजोमय दर्शन यहाँ पर दानियल को मिला है। And we find in Daniel chapter 10 that Daniel is seeing a vision, a glorious vision of the Lord God Almighty. यस, क्यों ना मिले उसके ऐसा दर्शन? And why wouldn't he receive it? उसके पीछे एक कारण छिपा है। There is a reason behind the vision. क्या आज आप दर्शन पाना चाहते हैं क्या? You want to receive a आज vision? सर दर्शन किसको चाहिए? हाथ खड़े हो जाते हैं। सर कौन जाएगा? हाथ खड़े हो जाते हैं। पवित्र आत्मा किसको चाहिए? हाथ खड़े हो जाते हैं। सर हाथ खड़े होने से नहीं होता, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तब ये चीजें आपके अंदर जीवन में आपके सटीक बैठेंगी। If you ask this question in the church, how many of you want to be in heaven? Every hand would be lifted up. If you ask this question, how many of you want to receive a vision? Every hand would be lifted up. But for all these things, you have to pay a price. यहाँ पर हम दानियल को देखते हैं, एक महान तेजों में अगर दर्शन उसको मिल रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, उसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। And here we find that if Daniel received a revelation and a vision from God, then he has paid a huge price for that vision. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको भी वो दर्शन दे। And so God wants you to receive this प्रभु vision. के लोगों, मुझे आप जो सुन रहे हैं, आप जो भी आप टीम एज के अंदर है, आप जवान हैं, बूढ़े हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप समय देना चाहते
चाहते हैं क्या परमेश्वर को? People of God, whoever you are, if you're watching me right now, you might be a teenage boy or a girl, you might be a youth, a young man or a क्या working परमेश्वर को आप professional. खोजना चाहते हैं क्या? Are you seeking God? Are you willing to seek this परमेश्वर God? की इच्छा को आप जानना चाहते हैं क्या? Are you willing to know the will of अगर God? आप ऐसा करेंगे तो मैं कहूंगा परमेश्वर आपको जबरदस्त प्रकाशनों से भरेंगे। If you want to do it, then I assure you of one thing, that God will fill you with His powerful मैं revelation. आपको बताना चाहता हूं तेजोमय दर्शन ये प्राप्त करना परमेश्वर का एक तेजोमय एक आनंद है हमारे लिए। I want to tell you, receiving a glorious vision from God is a joy of glory. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं But I want to tell ये you, तेजोमय दर्शन पाने के लिए दानियल को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। for Daniel to receive this glorious vision, he had to pay a huge price. ये तेजोमय दर्शन परमेश्वर आज आपको भी देना चाहते हैं। This same vision is what God wants क्या to give दानियल you. के समान आप अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं But क्या? are you ready to pay the price like Daniel आप did? सोचते होंगे पैसा मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कीमत का मतलब है पैसा नहीं सर। क्या आप अपना समय या उपवास प्रार्थना या कुछ समय अपने आप को इस संसार से अलग करके बिल्कुल परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहेंगे? ये कीमत आप लोगों के लिए होगी। Now sometimes when we hear this term, the price, we start thinking in terms of money, but God is not asking for your money, God is asking for your time. You would have to sacrifice your time, get away from this world and seek the Lord in fasting and आइए prayer. देखते हैं दानियल उसका 10वां अध्याय दूसरा वचन, तीसरा और पांचवा पढ़ेंगे हम। Let us read Daniel chapter 10 verses 2, 3 and 5. यस। उन दिनों उन दिनों मैं दानियल मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। यस, बड़े ध्यान से सुने। मैं दानियल, वो कह रहा है मैं दानियल 3 सप्ताह मतलब 21 दिन मैं शोक करते रहा। शोक का मतलब है वो रो रहा नहीं, विलाप नहीं कर रहा। शोक का मतलब है उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ अपने समय को बिता रहा है। ये है शोक करने का मतलब। यस, So आगे। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन, इसका मतलब उसने भोजन किया है दूसरे शब्दों में, लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है उसने। और ना मांस हाँ, या दाख मधु दाख मधु अपने मुंह में रखा, अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। तेल लगाया। तब मैंने आंखें उठाकर देखा तब मैंने आंखें उठा के देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से यस कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। एक पुरुष खड़ा है। हम देखते हैं कि उसने ना तो कुछ मांस और अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाया है, मतलब रुका सुका उसने कुछ हल्का भोजन किया है और अपने आप को परमेश्वर के दायरे में रखा है। We read here in Daniel chapter 10 verse 2, in those days I, Daniel, was mourning 3 full weeks. Here the Bible tells us 3 full weeks means 21 days, and the word mourning means he was not crying for those 3 weeks, he was actually fasting and praying. And further in verse 3 it says, I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all till 3 whole weeks were fulfilled. अगर इस प्रकार आप लोग करते हैं If you do fasting and pray in this तो manner, परमेश्वर आपको डेफिनेट नए प्रकाशनों से भरेंगे। then definitely God will fill you with a new revelation. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में, आगे हम बढ़ते हैं। And let us move ahead in the word of हमारे God. जीवन की परीक्षाओं और समस्याओं में जब हम ऐसे मोड़ से गुजरते हैं, जब हम ऐसे रास्तों से चलते हैं, हमारे जीवन में उबखड़ाव चीजें होती हैं, रास्ते अवरोधक होते हैं, हमारे जीवन के अंदर कई चिंताएं होती हैं, तो इसके पीछे परमेश्वर की कुछ कल्पनाएं हमारे लिए होती हैं। एक योजना परमेश्वर की हमारे लिए होती है। You know, when there are troubles and trials in our life, when our path is filled with obstacles and there are always forces which are trying to oppose us, remember one thing, that even those things which are happening in your life right now, everything has a purpose of God behind it. हम देखते हैं कि दानियल को युवावस्था में उसने अपना जीवन पवित्र जीवन के तौर पे एक बिताया है, एक मिसाल बनाई है। If we look at the life of Daniel, at his young age, he consecrated his life to the Lord. जैसे जैसे वो बढ़ते गया उसने अपने जीवन को निष्कलंक और निर्दोष रखने की कोशिश की है। And as he kept growing in age and in the Lord, he kept his life holy and उसने कभी spotless. पाप से समझौता नहीं किया है।
And he never compromised with sin. नित्य उसने बाइबल के अंदर लिखा है कि नित्य उसने अधिक से अधिक 3 बार प्रार्थना करके अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बना के रखा है। And Bible tells us that he had this daily routine to pray to the Lord 3 times a day. बाइबल बताती है ये प्रार्थना का जबरदस्त एक कवच उसके चारों ओर होने के कारण उसके शत्रु भी उसके ऊपर दोष नहीं लगा पाए हैं। And Bible tells us that because he had this powerful shield of prayer around him, even his enemies were not able to accuse him. उसने कई परीक्षाओं और तिरस्कारों का उसने और अपमानों का उसने सामना भी किया है। He had to face many tests and he had to face disappointment and sometimes insults. जिस दारा राजा के प्रति उसका एक आदर और सम्मान था, उसे युक्तियां देता था, उसे सलाह देता था, उसने भी एक बार उसे सिंह की गुहा में डाल दिया। King Darius, whom he counseled and gave advice, and the king also honored his advice, that same king one day threw him into the den प्रार्थना of के lions. जीवन ने उसे बड़ा दीन और नम्र बना दिया था। But his prayer life had made him very humble and meek in यस nature. मेरे अजीजों, प्रार्थना का जीवन जब आपका इतना हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक दीन और नम्र बन जाएंगे। आपका जीवन स्टाइल जो है बिल्कुल अलग रहेगा। Yes, my dear people of God, when you have a prayer life and you are fasting and you are seeking the Lord, you would be humble in your heart and you will walk in meekness. दानियल ये अपने जीवन में दीन और नम्र इतना बन गया था कि उसने दूसरों के पापों का भी अंगीकार अपने आप में किया है। And Daniel had become humble and meek to such an extent that he confessed the sins of his people before God. अब पूरे दानियल के चरित्र और जीवन और बाइबल को पढ़ लीजिए, कहीं भी उसने पाप किया ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो प्रार्थना करता है अपने सारे लोगों के अंदर अपने आप को रखकर वो अंगीकार करता है। You read the Bible throughout, you will find that nowhere it is mentioned about Daniel that he committed a sin or went against the Lord, but still when he was praying and seeking the Lord, he confessed the sins of his people and included himself among those people. उसकी शोक भरी प्रार्थना और उपवास ये 3 सप्ताह तक चलते रहे हैं। His prayer of mourning and fasting continued for 3 weeks. और बाइबल बताती है अंत में उसके अनुभव को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये उपवास प्रार्थना करने के बाद उसे ये तेजोमय प्रकाशन दिया है। And finally, we find that after his 3 weeks were over, the Lord gave him a glorious vision. यस, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा स्तुति मिले। And thanks be to God, may the Lord be praised. ये हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। Yes, these things should be in our life. दानियल के जीवन को देख के उसने केवल उपवास एक सटन टाइम में नहीं किया, अक्सर वो इस लंबे समय तक बैठता और कुछ ना कुछ वो खोजता रहता। उसका जीवन अद्भुत था। If you look at Daniel's life, you would find that he did not fast rarely, but he fasted and made it a practice in his day, in his regular life. And we find that he used to fast for long durations and always sought after something in God. यहाँ हम देखते हैं कि दर्शन के बारे में यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर दर्शन के बारे में हम देखते हैं। And we read here about the description of his vision. ये वो दर्शन नहीं है कि आंख बंद करने के बाद जो होता है। ये दर्शन जो है एक ईश्वरीय दर्शन है, ये अलग तरह से हमें मिलता है। Now this is not that kind of a vision which people receive when their eyes are closed. This is a divine visitation. This is a divine vision from God. ये प्रभु का तेजोमय दर्शन है जो परमेश्वर के स्वभाव का एक महान प्रकाशन हमें दिया जाता है। And this is a glorious vision of God which reveals his nature to us. बाइबल बताती है, अगर हम ध्यान से देखें, हमारे आत्मिक जीवन के आरंभ में मसीह के प्रकाशन या उसका प्रकटीकरण बहुत आता हमें जल्दी नहीं होता है। इसे मिलने के लिए हमें कई समय बिताना पड़ता है। If you read the Bible, and you would also have observed this in your life, that as you have started a walk in Christ, receiving visions from God is not that easy. You have to move ahead in Christ and grow in him.
यस, परमेश्वर के इस स्वभाव का सच्चा प्रकाशन हमें पाने के लिए हमें कई बार परीक्षाओं, कष्ट और तिरस्कारों से हमें गुजरना पड़ेगा, तब जाकर हमें ये तेजोमय प्रकाशन हमें मिलता है। And sometimes, if we want to receive this vision from God, this glorious vision can be received when we pay the price, and that price can be spending time in His presence, or it can also be insults and humiliation and being और rejected. दानियल के जीवन के अंदर है बहक खूबी से हम देख सकते हैं। And we find that all this criteria was found in the life of लेकिन Daniel. आज आपके मेरे जीवन ऐसे बन गए हैं कि हम तिरस्कार, अपमान और समस्या, परीक्षाओं में से जाना ही नहीं चाहते हम लोग। But we have become so comfortable in our life today that we don't want to endure this insults or ये persecution or चीजें जब trouble. हमारे जीवन में होती हैं, हम झुंझुला उठते हैं, हम क्रोधित हो जाते And when हैं। these things come into our life, we are frustrated, we get angry and fretful. लेकिन दानियल के जीवन में हम लोग ने ये सब कुछ देखा, तब परमेश्वर ने उसे तेजों में प्रकाशन ये सब कुछ दिया But है। we find that Daniel endured all these things throughout his life, and then at the end of it, he received a glorious vision of God. अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बातें करें, If you want God to speak to आप you, चाहते हैं कि आपको उसका तेजों में प्रकाशन मिले, and if you want to receive his आप glorious चाहते हैं vision, शमूएल के समान परमेश्वर आपसे बातें करें, and if you want God to speak with you like he आप spoke with चाहते हैं Samuel, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हन्नोक के समान आपके साथ पृथ्वी पे आके, इस धरती पे आके आपसे बातें करे, and if you want to have conversations with God as God descended from heaven to speak with दोस्तों आपको Enoch, प्रार्थना का समय बढ़ाना होगा। then my friends, you have to increase your time अकेले of में prayer. परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताना होगा, You have to spend time with the Lord alone. तब आप कमाल की चीजों को देख सकेंगे, प्रकाशनों को पा पाएंगे, आशीषों से आप भर पाएंगे। Then you would be able to receive visions from God, to receive revelations from God, and be filled by His glory. बाइबल बताती है, आइए अगर हम अय्यूब की पुस्तक को यदि हम पढ़ें, If you read the book of Job, तो परमेश्वर यहाँ पर खुद अय्यूब के लिए कहता है वो बड़ा सीधा है, खरा है और डर के चलने वाला वो व्यक्ति है। here God Himself testifies about Job that he is a man of integrity, he is an upright man, and shuns from evil and fears God. लेकिन बाइबल बताती है कि अय्यूब जो है जब ये सब चीजें कर रहा है तो उसका जीवन एक साधारण सा सीधा नहीं था। उसके जीवन में अगर हम देखें कई कष्टों दुखों को उठाकर वो चला है परमेश्वर के साथ। But the Bible tells us that Job did not achieve this testimony just like that. He went through many troubles and trials in his life. यस, अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम बड़े सटीकता से पढ़ें और देखें, अय्यूब के जीवन में जो कष्ट एक ही दिन में आए वो आपके और मेरे मसीह जीवन के अंदर हमारे अंत तक ऐसे क्या बोलते हैं कष्ट और दुख हमारे जीवन में एक साथ इतने सारे नहीं आते हैं। हमारा जीवन खत्म हो जाता है तो भी इतने सारे दुख नहीं आते हमारे जीवन में जितना अय्यूब के साथ एक ही दिन में हो गया है। If you compare our life with Job's life, you would realize that Job underwent many troubles and trials all of a sudden, as if it was a blast of all these troubles at him in one go. But we find in our life, throughout our life, we go through certain seasons of troubles and trials, and it does not endure for a whole परमेश्वर lifetime. को धन्यवाद, अय्यूब ने अंत में जयवंत हुआ है, जय पाई है, विजयी हुआ है वो। And thanks be to God for Job, because at the end, he was victorious. 42वें अध्याय के अंदर अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसे दुगने आशीषों से भर दिया है। If you read Job chapter 42, you would find that the Lord blessed him with a double portion. जो कुछ उसने गवाया उसे दुगना मिल गया है। And whatever he lost in his life, double portion of it was restored to दुगनी him. आशीष परमेश्वर ने दी है। And the Lord blessed him with a double portion. परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता The है। Lord wants to. परमेश्वर के लिए ऐसे दुखों, कष्टों और वेदनाओं, ऐसे समस्याओं से गुजरते हैं, प्रभु ने तेजों में प्रकाशन ही नहीं देता, अपने आशीषों से भी भरता है। But people who go through troubles and trials and problems through their life and they endure it for God, those people are blessed with that double portion. बाइबल बताती है यूना जो परमेश्वर
परमेश्वर का प्रेरित था, चेला था, उसके जीवन को हम देखें, अंतिम समय में करीबन उसकी बहुत आयु हो गई है, उसे देश बाहर से निकालकर पतमुस टापू के अंदर भेज दिया गया है। Bible tells us about John, the beloved disciple of Jesus, that after he was punished, he was sent to exile into an island called Patmos. यस, उस समय रोमियो लोगों के लिए वो पतमुस टापू एक वहां पे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। In those days, the isolation in Patmos was like the most terrible death for a prisoner in the Roman भयानक rule. दुख और कष्टों को उसने वहां उठाया है। And John had to endure terrible pain and trouble in that लेकिन place. परमेश्वर को धन्यवाद, और कोई मेरे साथ कहे आमेन, हमें वहां पर प्रकाशित वाक्य का तेजोमय प्रकाशन यूना के द्वारा आपको मुझे मिला है, या उसे परमेश्वर ने वहां पे प्रकट किया है। But thanks be to God, and I would like to say amen to this, that in that time of hardships, John received a great revelation and he wrote the book of Revelation. अगर हम नए नियम के अंदर देखें, संत पौल के लिए भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। If you read in the New Testament, the same is mentioned about Saint Paul. जो पौलुस जो है, अन्य किसी मसीहों से ज्यादा उसने अपने जीवन के अंदर दुख और कष्टों को झेला है या सहा है। Paul endured severe hardships and troubles in his life more than any other ordinary believer. पौलुस को एक तेजों में दर्शन मिला है, और बाइबल बताती है इन कष्टों से जब वो गुजरा है, 13 से 14 पत्रियों को लिखने का सौभाग्य मिला है, या वो सुसमाचार और परमेश्वर के सामर्थ्य वचन आपको मुझे प्राप्त हुए हैं। Paul's hardships were very unique. He had to go through so tough times that even though in that tough times he received 13 letters from the Lord, and he wrote those letters to the churches. और बाइबल बताती है तीसरे स्वर्ग में उसे देह रहित या देह सहित उठा लिया गया है, ऐसा वो लिखता है। And he writes in one of his epistles, he says, I do not know whether in the body or without the body, but he was taken up into the third heaven. और वहां पर वो अद्भुत बातों को देखता है जो प्रकट नहीं की जाती मुंह से, इस प्रकार वो बताता है। And there he sees wonderful things which cannot be uttered, he says. यस, यदि हम दुखों और कष्टों से गुजरते हैं दोस्तों, परमेश्वर ऐसे ही प्रकाशनों को जो उसने दानियल पे प्रकट किए, यूहन्ना पे प्रकट किए, पौलुस पे प्रकट किए, वो आज आप पे और मुझ पे प्रकट करना चाहता है। People of God, when you go through hardships, when you go through troubles and trials, the Lord would reveal to you a revelation which is unique to you, like Daniel and John's revelation. केवल आपको मुझे परमेश्वर ने कंफर्टेबल जोन में बैठने के लिए नहीं बुलाया है, कुछ करने के लिए बुलाया है। God has not called us for us to sit in a comfort zone. मैं He has कहूंगा, called us to go out आराम and do करना something. बहुत हो गया, अब उसमें से बाहर निकलिए, प्रभु के लिए कुछ कीजिए जिससे प्रभु आपको आशीष में करे। I want to challenge you this morning. It is enough that you have seated for this long while. Get up and start working for God. अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, If you do something for God, कई बार हम कुछ करने के लिए शर्माते हैं और हम नकारते हैं। sometimes we feel shy or we do not want to do चलो certain बाकी things for सब छोड़ God. दो, लेकिन प्रार्थना तो आप कर सकते हैं ना। Okay, you feel shy before the people. You can एक pray in कलीसिया के लिए private. प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है, वैसे एक रीढ़ की हड्डी बनकर अपनी सेवा को कीजिए। Because prayer is the backbone of the church, and you can be that backbone, you can be that कई support for your परमेश्वर मैं ऐसा church. जीवन, साधारण जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। Pray to the Lord this morning. Lord, I don't want to live an ordinary life. Yes. I want to do something मैं for तेरे लिए you. इस्तेमाल होना चाहता I हूँ। want to be used by you, मेरा God. इस्तेमाल कर परमेश्वर। God, use me, O ऐसा Lord. कहते हुए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखिए। And surrender yourself at His feet today morning. देखिए मरियम का जीवन बदलने के बाद वो उसके चरणों में बैठी थी। Look at the life of Mary. When her life was उसके transformed, she चरणों sat में at आपको His फ्रेश feet. मन्ना मिलेगा। Because at His feet you उसके receive चरणों fresh में manna. उसकी मधुर आवाज, उसकी वाणी तुम्हारे कानों में आएगी। At His feet you listen to His अगर sweet आप उसके voice. चरणों में बैठते हैं तो एक शिष्य के समान तुम्हारे कानों को खोलेगा। When you sit at His feet, He will open your ears like a disciple. यस, अपने एक कदम को आप आगे बढ़ाइए, प्रभु आपको कमाल की जगह में रखेगा। Just take one step towards the Lord, and the Lord will take you to great heights. परमेश्वर के लोगों, प्रभु की महिमा का दर्शन और यीशु मसीह के प्रकाशन को प्राप्त करना एक महान बात है, ये आप और मैं जाने। People of God,
let us understand one thing. Receiving a revelation of God's glory and receiving a revelation of Jesus' nature is in itself an amazing thing. और अगर एक व्यक्ति इससे प्राप्त करता है तो उसके लिए सर्वोत्तम बात होगी. And if a person were to receive this revelation from God, that would be the best thing in his life. और इससे आपको पाने के लिए एक बड़ी कीमत आप लोगों को चुकानी होगी. But for us to receive this, we have to pay a great price. बाइबल बताती है दानियल ने एक बड़ी कीमत चुकाई है. Bible tells us that Daniel paid a great price. उसने अपने जीवन को निर्मल और शुद्ध बना के रखा है. He kept his life holy and pure. यस, उसने अपने जीवन को निर्मल और शुद्ध बना के रखा He है. kept his life spotless and pure. वो सच्चाई के लिए खड़ा हुआ है. And he took a stand for the truth. उसने कष्ट उठाए हैं And he endured hardships. और परमेश्वर को धन्यवाद दिया है. And he thanked the Lord. यस, यदि हमें दर्शन देखने से पहले हमें क्या करना चाहिए? So now what is the first thing we should do before receiving a vision? कई बार मैंने आपसे शुरू में कहा, यदि मैं आपसे कहूं कि आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं तो आप कहेंगे यस मैं पाना चाहता हूं. हर एक जन पाना चाहता है. As I said in the beginning of my message, how many of you want to receive a vision? All of you would have said yes. दानियल को ये सब करने के लिए 3 सप्ताह के लिए उसको उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ा. But Daniel had to fast and pray and seek the Lord for 3 weeks to receive this vision. वो केवल 3 सप्ताह जाके बैठा नहीं, वहां पर विलाप किया, रोया है वो वहां पे. And he did not just go and sit in God's presence just like that. For 3 weeks, he was mourning उसने वहां and आंसू weeping. पाए हैं, प्रार्थना की है. He wept there. He prayed to the Lord. उसने स्वादिष्ट भोजनों को छोड़ दिया है. And he stopped eating pleasant food. उसकी सेवा में आने वाले सुख विलास को उसने त्याग दिया है. And he forsook the perks and the pleasures of his ministry. और उसने सब कुछ अपना समय जो है परमेश्वर की खोज और उसके दर्शन और उसके अभिषेक को पाने में लगा दिया है. And he gave up everything in seeking God and his anointing and his vision. शायद आपके जीवन में किसी की कोई इस समस्या के अंदर ये ऐसा सामना करते हुए जा रहा होगा. Perhaps there would be someone who is watching me right now going through the same situation. परमेश्वर कहना चाहता है आप डांडस बांधिए. But God says, be encouraged. यस, आप डांडस बांधिए. Be encouraged. यस, डांडस बांधिए. Be encouraged. क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार के कष्टों में आपको ले जाने के पीछे उसका एक उद्देश्य है. Because there is a purpose of God behind every trial which you are facing. ताकि आप परमेश्वर के महिमा में और स्वभाव का तेजों में प्रकाशन वो आपको दे सके. So that God would reveal his glorious vision and his nature to you. आप सोए हैं टक करके आपको ऐसा नहीं मिलेगा. It is not that you are asleep and suddenly you received it. अगर आप ऐसे समस्याओं में से गुजर रहे हैं तब परमेश्वर, और आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, आप ऐसी उपास प्रार्थना में क्या अंदर लगे हैं, तब आपको परमेश्वर के मसीह का जो है तेजों में, उसके स्वभाव का तेजों में प्रकाशन आपको मिलेगा. You will see this vision when you go through those trials, when you go through those hardships, and you would know the nature of God and you would witness his glory before you. जब तक आपको उसके क्या बोलते हैं स्वभाव का प्रकाशन नहीं मिलता है तब तक आप मसीह के सदृश स्वभाव के अंदर नहीं ढलते, नहीं बनते हैं. Until and unless you don't have a revelation of God's nature, you cannot be transformed into the nature of Christ. परमेश्वर हमारा कितना नम्र है यह आपको मुझे जानना है. You will know the humility of our God. और ये एकमात्र है कि आप भी और मैं भी हम लोग नम्र बने. And it is imperative for us that we should also be humble before him. दिन बनने के लिए हमें ये प्रकाशन होना चाहिए कि वो कितना दिन है. And for us to humble ourselves before him, we should look at his humility. परमेश्वर के प्रेम के उसकी भरपूरी को हम लोग आप और मैं आज जान पाएं. And we'll be able to understand his love and the fullness of his love for कि us. आपका मेरा परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है. That how our God is full of this love towards आप जानते us. जब आप में पापी थे तभी उसने आपको मुझे चुना, ये प्यार है उसका. As you know, that while we were still sinners, he chose us जब and हम he came पाप के down for अंदर नाश us. हो जा रहे थे तब मसीह आपके मेरे लिए मरा है. That while we were drowning in our sins, he came down and he saved तब us. उसने आपके मेरे लिए अपने प्राणों को आपके मेरे लिए दे दिया है. It was then when
he gave his life for you and I. परमेश्वर कहता है कि उसने वो वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन मिले। Bible tells us in John 3:16 that God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes on him shall not perish but have मैं eternal परमेश्वर life. को धन्यवाद देता हूँ, आदम और हवा पाप करके जैसे छुप गए थे, परमेश्वर ने उनको ढूंढ के निकाला, वैसे ही मसीह ने आप और मैं पापों के अंदर जी रहे थे, आपको मुझे नाम लेके बुलाया, जैसे आदम को नाम लेके बुलाया वैसे आपको मुझे नाम लेके बुलाया, उद्धार के वस्त्र दिए, हालेलुया। आज आपको मुझे शांति दी, आनंद दी है, अपना प्रेम दिया है, और हमें क्या चाहिए? And I thank the Lord because God saved us, because Adam and Eve committed sin in the sight of the Lord, and they forsook the glory of God, and they went away from the presence of the Lord. But Jesus Christ came down and he restored that glory to us. He saved us from our sin. He sacrificed himself and he gave us every joy and blessings in store for us. पतमस टापू के अंदर हम लोग देखते हैं जब यूहन्ना को परमेश्वर का प्रकाशन, तेजों में प्रकाशन मिला है, वो उसके चरणों में मुर्दा सा गिर गया है। On the island of Patmos, we find that when John received a revelation of Jesus, he fell down on the ground as a dead man. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:17। Revelation 1:17. Yes. जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना कहता है जब मैंने मसीह को देखा, उसके पैरों पर उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा सा गिर पड़ा, हालेलुया। मतलब वो इतना महापवित्र महिमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है, मनुष्य उसके सामने रुक ही नहीं सकता, हालेलुया। मुर्दा सा मतलब हम लिए एकदम क्षीण हो जाते हैं, हमारी ताकत निकल जाती है, ऐसी पवित्रता के सामने यूहन्ना जो है पतमस टापू में या उसके चरणों में क्या हो गया है, गिर गया है। यस, We read here in Revelation chapter 1 verse 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead. We find that John fell down before the presence of the Lord, and it was so heavy, the glory of God was so heavy that he fell down as if a dead man. क्योंकि इसका सबसे मुख्य कारण है क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है मेरा दर्शन देख के कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। Because the reason is God himself said that no man can stay alive when he sees God. यस, यदि वास्तव में यदि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का यदि हमें प्रकाशन यदि मिलता है, If we receive a revelation of our Lord Jesus Christ and his nature, तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व, हमारा पुराना जीवन और हमारा पुराना स्वभाव जो है ये जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बदल जाएगा। then our old nature, our old vices and all those things which we are holding on to will be transformed. इसलिए मैं प्रभु के स्वभाव में हमें स्पष्ट प्रकाशन को खोजना चाहिए। And so we should seek for a clear revelation from God of his nature. आइए थोड़ा जल्दी चलते हैं, फिर मैं समाप्त करने जा रहा Now हूँ। let us go ahead quickly and I'll बाइबल close. बताती है जहाँ दर्शन नहीं होते वहाँ लोग निर्कुंश हो जाते या नाश हो जाते हैं। Bible tells us that where there is no vision, people perish. या दूसरे अनुवादों में लिखा है वे नग्न हो जाते हैं। In other translations of the Bible it is mentioned that they become naked. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर के पास महान उद्देश्य और कल्पनाएं हैं। But I want to tell you that God has a great purpose and plan for our life, ताकि हम मसीह के समान बन जाएं। so that you and I can become like Christ. आइए देखते हैं रोमियो उसका 8:28 और 29 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Romans chapter 8 verse 28 and 29. यस, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते जो हैं, लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। सारी बातें जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए जो भी बातें होती हैं सब भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। And we read here in Romans chapter 8 verse 29, and we know 28, that 29. Romans chapter 8 verse 28 and 29, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Here the Bible tells us that all things work together for our good. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, आपको मुझे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले, हमारे जन्म होने से पहले, हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले ही उसने जान लिया था। यस,
उन्हें पहले से ठहराया उन्हें भी पहले है से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो या समान में हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें मसीह के स्वभाव में या मसीह के समान हमें बनाना चाहता है। And the Bible further tells us, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. सर, जब तक हम मसीह को नहीं जानेंगे हम उसके समान में कैसे होंगे, बताइए मुझे। Sir, if you don't know who is Christ and his nature, how can you be transformed हमारा into his लाइफ, nature? हमारा जीवन एक मसीह जीवन के समान पर चल रहा है, बस चल रहे हैं हम लोग, बेभरोसे चल रहे हैं। We are living just a casual Christian life and we are just going on ahead with our हमें life ऐसा without any लगता है हमारे purpose. जीवन को हमने इतना सहज बना दिया, बस आंख बंद हो गई, हम कभी भी बंद हो गए तो स्वर्ग में जाएंगे। And we think that our life is so easy now because I have Jesus in my life, and if I don't do anything स्वर्ग at में all, it's जाने fine, के I'll लिए get to heaven. आप लोग क्या कर रहे हैं, आज मेरा प्रश्न है। What are you doing to get to heaven? That उस is my मसीह ने question. क्रूस के ऊपर आपके लिए सब कुछ किया, Because on that cross, Christ accomplished आप everything for मसीह के लिए us. क्या कर रहे हैं, Then what are you doing for फिर Christ? किस बेस पे आप जाएंगे ये आप डिसाइड कीजिए। And then आज। decide for yourself today that on what basis would you be in heaven. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को जानते नहीं हैं। There are many people who still do not know जब हम Christ. मसीह को नहीं जानेंगे तो उसके समान हम कैसे होंगे। Because if you do not know Christ, how will you be conformed to आइए his संत image? पौल फिलिपियों के 3 अध्याय 8 और 10 में क्या कहता है, इस कलीसिया को जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। Philippians chapter 3 verse 8 and 10. यस, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की देखो मैं अपने मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, पहचान की उत्तमता के कारण, क्यों कह रहा है वो ऐसा, वो मसीह को पहचान गया। यही वो पौलुस है जिसने कलीसिया को उजाड़ा, यही वो पौलुस है जिसने कईयों को मौत के घाट उतारा। लेकिन जिस दिन इसका दमिश्क में इनकाउंटर हो गया, आज वो बड़े दावे के साथ, बड़े समझबूझ के साथ कह रहा है, क्या कह रहा है, वापस पढ़िए 8वां वचन। वरन मैं अपने प्रभु मसीह मैं यीशु की अपने वरन मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, उत्तमता, उसने मसीह को पहचाना उसकी उत्तमता के कारण। आप उसकी उत्तमता को जानते हैं क्या, मसीह ने आपके लिए क्या किया है। जिस दिन आप जान जाएंगे, जिस दिन आपकी आंख खुल जाएगी ना, आप ठहरेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे। उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को मैं हानि समझता हूँ। दुनिया की जो भी चीज है ना, हानि कुछ नहीं है इसके अंदर, हानि समझता हूँ। आगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, मैंने सारी वस्तुओं के अंदर क्या की, एक हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता उन्हें हूँ। कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। मतलब उसके सामने संसार की महत्वता जीरो है, शून्य है। कूड़ा कचरा समझ रहा है उन सब चीजों को। एक ही चीज है उसकी, एक ही धुन है, मसीह। ऐसी धुन रखने वालों को क्यों नहीं परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। पौलुस जब तक इस दुनिया में था, जबरदस्त उसने काम किया, आत्माओं को जीता, कलीसिया को बनाया। दुष्ट आत्माएं डरती थी उससे, उसे पहचानती थी, उसके नाम को जानती थी। ये पहचान आज आपकी मेरी होनी चाहिए, ये चाहता है परमेश्वर। And we read here in Philippians chapter 3 verse 8 and in verse 10. Verse 8 I'll read it for you. Yet indeed I also count all these things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. See, he considers all these things as loss because it was the first time when Jesus Christ met him on the way to Damascus. His life was transformed, and from then on we find he considers this thing as loss for the excellence. Do you know the excellence of the knowledge of Christ? Here he says further, for I count them as rubbish that I may gain Christ and be found in him, not my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य ये हो कि मैं यीशु के समान बनना चाहता हूं। And so this is what I want to tell you. This should be our mission in our life, that I should be conformed in his image. और जब आप यीशु के समान बनने की कोशिश या उस मार्ग में जब चलते हैं, And when you start walking the path of being conformed or transformed in तब the आपके image of जीवन के अंदर Christ, परमेश्वर कुछ परीक्षाओं को आने की अनुमति देता है, और वो उसके पीछे का कारण है, उसका एक महान उद्देश्य आपके जीवन में छुपा हुआ है।
The Lord permits certain trials to enter our life, and there is a purpose for every trial which you go through. और जब आप ऐसी परीक्षाओं में चलते हैं तो आप पुकारिए और कहिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझे दे। And when you go through such trials, ask for the Lord, ask to the Lord for His grace. बिना अनुग्रह के आप नहीं चल सकते। Because without His grace, you cannot walk. अगर हमें अनुग्रह मिलेगा तभी हम महिमा से महिमा के अंदर रूपांतरित होंगे या महिमा से महिमा के अंदर हम लोग जा सकते हैं। If you receive His grace in your life, you would find that you are getting transformed from glory to glory. तभी हम मसीह के सदृश हम बन सकते हैं। And you can be transformed or conformed into the image of Christ. तब परमेश्वर जो आपकी परीक्षाओं में से जब आप गुजर रहे हैं आपको आश्वासन देगा, अनुग्रह से आपको भरेगा और आपको आशीष देगा। And then the Lord would assure you, He will comfort you, and He will fill you with His grace when you go through those trials. आपकी समस्याओं के बीच में आपको विजय करने के लिए आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करेगा। And in your troubles and trials, He would encourage you. He would boost your morale and your confidence to walk in His path. ये अंत में ये सब होने के बाद, ये सब कराने के बाद फिर वो अपने तेजोमय चेहरे को का दर्शन आपको अवश्य देगा। And then at the end of all these things, He will give you a revelation of His glory, a revelation of His glorious face, His countenance, and His nature. ये दानियल का जीवन था सर, This was the life of Daniel. जिसने अपने जीवन को पवित्र रखा, अशुद्ध चीजों से दूर रखा, अपने आप को परमेश्वर के साथ बना के रखा और वो 80-90 साल वहाँ पे राज्य किया, लेकिन टॉप मोस्ट रहा। उसे किसी भी जीवन के अंदर किसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर जगह वो विजयी रहा। A man who was holy and consecrated towards God, a man who lived a spotless and pure life in the sight of God, who went through hardships in his life, but he remained faithful to the Lord. He ruled for almost 80 years in Babylon, and God used him mightily, and at the end he received a glorious vision of God. विजय इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, वो परमेश्वर के साथ। And Daniel was victorious in every phase of his life because God was अगर with आप him and he परमेश्वर was के with साथ God. रहेंगे तो मैं कहूँगा आपका जीवन मसीह में जयवंत से जयवंत में होगा। If you live your life with God, you will live your life a और victorious खास करके life. मसीह ने तो आपको उस क्रूस के पर विजयी घोषित कर दिया। Because Christ has declared you as victorious. आपको हर दिन विजय को लेके चलना है। And you have to walk in that आपको victory. एक ही कहना, मैं हर जगह विजयी हूँ। And you have to say that I am victorious everywhere. आप इतनी बातों को भी अगर आप कन्फेस करते हैं, इतनी बातों को आप कबूली देते हैं, आपका जीवन जयवंत में से और जयवंत होते हुए चलेगा। And even though if you confess only these things in your life, you would realize that you are walking from victory to victory. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let us pray. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को May आशीष the दे। good Lord bless you all through this आइए मेरे साथ message. जुड़ जाइए प्रार्थना में। Connect with me in prayer right सर्वशक्तिमान now. परमेश्वर, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता Heavenly हूँ। great God, I thank you from the depths of my heart. दानियल को तूने तेजों में प्रकाशन दिया। Lord, you gave a glorious प्रभु revelation उसने to तुझे Daniel खोजा परमेश्वर। because he sought उसने you. अपनी पूरी जवानी तुझे दे दी। Because he gave his whole youth वो अपने to बुढ़ापे you. में भी तेरे साथ रहा And he प्रभु। walked with you in जीवन his के old अंतिम age. क्षण तक तेरे साथ विश्वास योग्य And he रहा। was faithful towards you in the end of his life. ये दानियल का जीवन हमें इंस्पायर करता है परमेश्वर। Lord, Daniel's life is an अनेक inspiration for प्रकाशनों को us. लेके आया परमेश्वर। Because he brought forth many अनेक दर्शन वो revelations. देख पाया And परमेश्वर। he saw many visions. अनेक बातों को हमारे सामने प्रकट कर पाया And he परमेश्वर। was able to reveal many things to us. दिल की गहराइयों से मैं तुझे धन्यवाद देता I हूँ प्रभु। thank you, Lord, for Daniel, O Lord. आज परमेश्वर जितने लोग कह रहे हैं यस मुझे दानियल के समान बनना, आज उनकी पकड़ ले है पवित्र आत्मा। Lord, I pray right now, all those people who are praying with us and dedicate their life to you like Daniel, जितने take लोग hold कहते of हैं them. यस दानियल के समान आज हम जिएंगे, All those people who are committing their मैं life to live मसीह के like Daniel सदृश में ढलना चाहता and to be हूँ, transformed into the मैं image of मसीह के Christ, समान बनना चाहता to हूँ, be living a life मेरा like जीवन Christ, मसीह के समान हो। so that they would live a life of अभी इस वक्त Christ. उनका कब्जा ले पवित्र आत्मा। Take control of those people उनके right now, Holy जीवन Spirit. को परमेश्वर के सामने बना। And हालेलुया। Holy Spirit, make their life before परमेश्वर के लिए ये God अलौकिक पात्र बने, and make them vessels of इनकी glory. प्रार्थना हो और आमीन में बदले, And let their prayers turn इन्हें into yes आकार and दे, इन्हें amen. आकार दे, And shape their life, तेरे O Lord. अभिषेक से भर, Fill them with your इनकी anointing शिक्षा मनसा को पूरा कर। and fulfill their heart's desire. हालेलुया। दानियल जिस तरह
अपने जीवन के अंतिम क्षण तक प्रार्थना करते रहा, वैसे ही प्रार्थना करने वाले लोग बना। And Lord, I pray, as Daniel prayed to the end of his lifetime, make your people who are watching us a praying person. दानियल को इस अंतिम समय के तूने कई प्रकाशन दिए। Lord, you gave many revelations of आज the end तेरा times. दास प्रार्थना to the करता है, Daniel. इन अंतिम समय में और जो बातें हैं वो तेरे लोगों पे प्रकट कर And परमेश्वर। Lord, I pray, reveal the जो far, दानियल far के greater समान तुझे revelations खोज to your रहे people. हैं, जो दानियल के समान तेरे चरणों में बैठे हैं, जो दानियल के समान कहेंगे हम अच्छे भोजनों की वस्तुओं को त्याग देंगे, सुख विलास की चीजों को छोड़ देंगे, जो आज के बाद तुझे ढूंढे, प्रभु उन पे प्रकट कर And परमेश्वर। Lord, I pray, all those people who commit their life to fasting and prayer, to give up that pleasant food and seek you like the pattern of Daniel, दानियल fill के them with a new समान revelation. जैसे पहले दिन से प्रभु तू बात करना आरंभ कर दे उनसे। And Lord, start speaking with them from the first day, like you spoke with Daniel, O Lord. सारी महिमा गौरव आदर स्तुति हम आपको I देते give you all the glory, praise, and honor. हैं यीशु के नाम In में, the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष प्रभु टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।